अच्छी तरीके से प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है। इसको हल्की सी नोक बना के और इसके सारे बबल्स बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जब हम इस पर रेज़न डालेंगे ना तो ये कहीं से उभरा हुआ नहीं नज़र आए, ठीक है, वरना अच्छा नहीं लगता। ओके। अच्छा, इन स्टिकर्स में, इस तरह के स्टिकर्स में क्वालिटी ये होती है कि हम इसको फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ से सही से पेस्ट नहीं, तो मैं थोड़ा सा इसको उठा सकती हूँ, बबल्स को निकाल दूँगी, आहिस्ता आहिस्ता वापस इसको पेस्ट कर दूँगी, ठीक है। मगर विनाइल स्टिकर में आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते विनाइल स्टिकर में ऐसा हम लोग? क्योंकि विनाइल स्टिकर जब मैं यूज़ करूँगी तो उसके अंदर की पेस्टिंग जो होगी वो पेस्ट हो गई तो पेस्ट हो गई, ऊपर से बस अब वो फिल्म उतरेगी, ये गोल्डन पार्ट हिल भी नहीं सकता, ठीक है। ये जो छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, जब आप खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओ अच्छा। और गड़बड़ होगी, इस बात के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है, हिम्मत नहीं हारनी है कि गड़बड़ नहीं होगी, बिल्कुल होगी गड़बड़। और जब तक कहते नहीं कि अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फेलियर कहाँ से होंगे आप। और फेलियर तो कुछ होता ही नहीं, फेलियर तो वो होता है जो अटैम्प्ट ही नहीं करता। तो वॉरियर बनना है, फेलियर नहीं बनना। आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला सीखना है, और सीखने के अमल में पेपर्स में भी कम मार्क्स आते हैं ना, तो क्या पढ़ाई छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। तो इसी तरीके से कोशिश जारी रखनी है अपनी, ठीक है। सेम प्रोसेस, अपसाइड डाउन, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से करके हमने प्रेस कर लिया। एजेस को हम कट करेंगे। मैं आपको विनाइल पे भी सिखा सकती थी ये चीज़ें, मगर विनाइल पे मैं इस वजह से नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं एक चीज़ पे फोकस रखना चाह रही हूँ, ठीक है। पहले आप ये काम सीख लें, स्टिकर का काम सीख लें, फिर विनाइल भी सीख लेंगे इंशाल्लाह। आगे आर्टिकल्स विनाइल पर ही आएंगे। मेरा नहीं ख़्याल है कि मैं स्टिकर पे ज़्यादा काम आपको दूँगी। चलिए, हो गई कटिंग हमारी। सेम प्रोसेस, स्टिकर रिमूव करें ऊपर से, बहुत इजी, ठीक है। इसको मैं सेंटर प्लेसिंग पे रखती हूँ, ठीक है। प्रेस करें, सारे बबल्स निकाल दें। जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी ना, उतना ही इन स्टिकर्स का पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज़ पेस्ट हुई है, ठीक है। वरना उभरे उभरे नज़र आते हैं और वो आपका आर्टिकल ख़राब कर देते हैं, ठीक है। दो चीज़ें रेडी हो गई हमारी। इनकी डिटेलिंग पे हमें काम अभी करना है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। मैं एक साथ इन आर्टिकल्स को इसी वजह से लेके चल रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आती रहें चीज़ें, ठीक है। एक ही जैसे 3 चीज़ों पे काम हो रहा है। आप लोगों के खुद क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर उस तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले साइड्स, इसकी साइड्स बहुत कम है, मगर हमारा आर्टिकल भी बहुत छोटा सा है, तो हमें मिनिमल कर देना है इसको अपनी तरफ से, बहुत एहतियात के साथ। किसी चीज़ पे मैं बहुत तवज्जो से काम करूँगी ना तो मैं खामोश हो जाऊँगी, ठीक है। तो ये नहीं भूलती हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। बेसिकली कंसंट्रेशन चाहिए होती है किसी भी काम के लिए। प्रेस करें वैसे, ठीक है।
पील ऑफ करेंगे इसको। पेस्टिंग करेंगे। इसके कॉर्नर्स निकले हुए ना, तो इस वजह से इसकी पेस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और मुझे अगर ऐसा लगेगा कि ये सही नहीं है तो मे भी मैं इस स्टिकर को रिमूव भी कर दूँ, दूसरा लगा दूँगी कुछ और। ये मुझे बबल्स नहीं चाहिए, इसमें बबल्स आ रहे हैं और जब मैं रेज़न डालूँगी तो उसमें बबल्स आ जाएंगे, तो मैं रिमूव कर रही हूँ इसको। ठीक है, इसकी जगह मैं कोई और लगा देती हूँ आर्टिकल, कोई मसला नहीं है। इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, मगर घबराना नहीं है, फ़ौरन डिसीजन चेंज कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने वहाँ से निकाला और ये मेरे पास पड़ा हुआ एक और पेपर था, मैंने उस पर पेस्ट कर दिया। तो ये आपका स्टिकर भी नहीं हो जाया हुआ और ये वाला भी आर्टिकल ज़ाया नहीं करना है, मैंने ख़राब नहीं करना। इस पर कोई नहीं, हम कोई छोटी चीज़ लगा लेते हैं। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ऐसी। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी कुछ डिसाइड करती हूँ। चलिए जी, काम करते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा आ गया, सही है, फिक्स भी आ जाएगा, कहीं से टेढ़ा या ख़राब भी नहीं होगा। कटिंग मैंने इसकी कर ली थी पहले से, सेम प्रेस किया और हमें इसको मैं सेंटर में रख रही हूँ, इसको भी ज़बरदस्त काम हो गया। इंस्टेंट डिसीजन। आपने ये काम करने के लिए ना आपको जल्दी जल्दी फैसले लेने होते हैं और घबराना नहीं है, ऐसे ही होता है। हम हैंडमेड चीज़ बना रहे हैं, हम कोई मशीन मेड चीज़ नहीं बना रहे हैं जिसमें हमसे गड़बड़ नहीं होगी। मशीन में ऐसा होता है ना, हमने कोई चीज़ें इंस्टॉल कर दी और फिर वो चीज़ वैसे ही निकलेगी। ये हमारे हाथ से बन रही है, बेहतरीन बन जाएगी, कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी, कुछ नहीं होता। परेशान नहीं होना है बेसिकली आप लोगों ने, ठीक है, कोशिश करनी है। अच्छा जी, सारे आर्टिकल्स पे डिफरेंट काम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मटेरियल इंट्रोडक्शन तो मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब जो मैं करने लगी हूँ उस पर काम, ये स्टोन्स हैं, गोल्डन स्टोन्स हैं। इसके मैंने आपसे कहा था मैं सिर्फ नीचे काम करूँगी, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली इस तरह से स्टोन्स डाल दीजिए जिस तरह से आप चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने कॉपी पेस्ट करना है और ज़रूरी नहीं है आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, जैसा दिल जाए। आपको एग्जैक्ट बनाने का दिल चाहता है ज़रूर बनाइए, आपका दिल चाहता है मैं ख़ुद कुछ इनोवेशंस लेकर आऊँ, आप बिल्कुल करिए, वो भी करिए, अच्छी बात है। बट कीप ट्राइंग, बनाते रहिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ठीक है, सही है जी, मैं करीब से भी दिखा दूँ आपको, सही है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं भर रही हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी मैं ऐड कर दूँगी। ये थोड़े से क्रश ग्लास डालूँगी मैं यहाँ पे, एक सेकेंड। अच्छा, ये क्रश ग्लास भी जो आते हैं ना, इसमें इस तरीके से भी होता है, तो इसको भी जो है ना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। किसी भी तौलिए में रख के, कोई हैमर रखिए, कोई टूटा हुआ बेलन रखिए, कोई भी चीज़ हो उससे आप कूट दीजिए, एक तरीके से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मुझे आदत हो गई है स्टोन इस तरीके से ग्लास को पकड़ने की, आप ऐसा मत करिएगा। आप जो है ना ग्लव्स पहन लीजिएगा, ठीक है,
सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहले है। आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ में आ जाएगा ये ग्लास